नमस्कार फरीदाबाद। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर झा। आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी भी हम जहाँ पे खड़े हैं ये यानी कि एक ऑफिस है और ऑफिस के कंपाउंड में हम खड़े हैं और झा साहब अभी भी कहीं से सोशल वर्क करके ही आ रहे हैं, तो बाकी की जानकारियाँ हम इन्हीं से लेंगे। झा साहब कहाँ से आ रहे हैं आप आज? जी मैं अभी सीपी ऑफिस से आ रहा हूँ। क्या बात हो गई थी जो वहाँ जाना पड़ गया? देखिए, एक मामला बहुत गंभीर था जिसकी वजह से सीपी ऑफिस जाना पड़ा। 18 तारीख को एक बच्चा अपने कंप्यूटर क्लास के लिए जाता है जी पाली रोड पे, सोना रोड पे, सोना रोड पे। हाँ। कुछ अज्ञात बदमाश उनके साथ मारपीट करते हैं। अच्छा। ऐसी मारपीट हो जाती है कि आज वो बच्चा 16 दिन से वेंटिलेटर पे है नोएडा में। ओहो। और गोंची पुलिस थाने में उसका एफआईआर होता है, केस दर्ज होता है। जब 11 दिन बीत जाता है तो जिस परिवार के बच्चे का चोट लगा है वो परिवार के कुछ लोग जाते हैं चौकी में। अच्छा। थाने में जाते हैं। वहाँ के जो इंचार्ज जो भी हैं, नाम तो नहीं मुझे पता, वो इंचार्ज 3 दिन का समय लिया था कि 3 दिन के अंदर जो भी अपराधी होगा, जो भी बदमाश होगा, उस बदमाश को हम अंदर कर लेंगे। लेकिन 3 दिन ख़त्म हो गए, आज तक उन्होंने एक। तो फिर आज आप जैसे कि सीपी ऑफिस गए तो जाने का फ़ायदा हुआ कुछ? देखिए, सीपी ऑफिस जाने का ये फ़ायदा हुआ, मुझे विश्वास है सीपी साहब पे, जो यहाँ के कमिश्नर है, कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन पे पूरा विश्वास है हम लोगों का। और उन्होंने पूरे विश्वास के साथ जो है न्याय का जो है उन्होंने। पीड़ित परिवार भी साथ में था? बिल्कुल, पीड़ित परिवार भी था। हम लोग 150-200 आदमी थे, कम से कम 200 आदमी थे। आप देखे होंगे शायद वीडियो में। बिल्कुल। 150-200 आदमी थी, उसमें 100 लेडीज़ भी थी और वो सारे पीड़ित परिवार से जुड़े हुए उनके रिलेटेड थे। और हम लोग कुछ थे, संतोष यादव। तो ऐसी क्या वजह हो गई? आप क्या समझते हैं कि फरीदाबाद की कानून व्यवस्था को क्या हो गया है? सर, कांग्रेस की राज में कि पुलिस का डर खत्म हो गया लोगों में से? सर मैं बता तो रहा हूँ, कांग्रेस के राज में क्या होता था कि लाठी डंडे से हाथ पैर तोड़े जाते थे और बीजेपी सरकार में सीधे गोली मारी जाती है या वेंटिलेटर पे पहुंचा दिया जाता है, चाकू मारी जाती है। इस तरह से काम हो रहे हैं। कि समाज में अगर ऐसी कोई बात हो रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसका सीधे जिम्मेदार मैं मानता हूं कि प्रशासन है, शासन है। शासन प्रशासन सही तरीके से अगर यूज़ करे तो आप पिछले दिनों देखे होंगे कि हमारे देश के भूतपूर्व होम मिनिस्टर और हमारे हिंदुस्तान की पुलिस दीवार कूद करके जा करके और उनको अरेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक गुंडा मवाली सड़क छाप जो जिस बच्चे को मार करके आज 16वां दिन है, एक भी अरेस्टिंग नहीं हुआ है, तो इसमें किसका हाथ? तो अभी क्या आश्वासन दिया फिर आपको? उन्होंने CIA 48 को केस सौंप दिया है। अच्छा। और बोल दिए हैं कि 2 दिन के अंदर जो भी अपराधी होगा, जहाँ भी होगा, उसको हम अरेस्ट करके अंदर ये तो ठीक है, बिल्कुल न्याय होना चाहिए। सीपी साहब दिए हैं और पूरा भरोसा हम लोगों का। और बाकी दर्शकों को मैं और आगे भी जी आज सीपी साहब को हम लोगों ने बताया है कि अगर वो उन्होंने 2 दिन का समय लिया है, मैं अपने तरफ से 7 दिन का समय देता हूँ। 7 दिन के अंदर अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग फिर हज़ारों की तादाद में जा कर के फिर धरना पे बैठेंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे जी। और बाकी जैसे कि दर्शकों, मैंने आपको शुरू में बताया था कि झा साहब जो है ये काफ़ी सोशल एक्टिविटीज़ से जुड़े होते हैं, तो सोशल एक्टिविटीज़ जो है आपकी, उनके बारे में कुछ बताइए आप। अब देखिए, जैसे सोशल एक्टिविटीज़ की, अब ये हमारे साथ केशव प्रसाद वर्मा जी हैं। अब वर्मा जी एज ए चीफ गेस्ट जैसे अभी बना करके मुझे एक, कौन सा वो कॉलोनी था, जाजरू कॉलोनी में, अब एक स्कूल का बच्चा था। हाँ जी। तो वहाँ गए थे हम लोग, बैडमिंटन खेल का था, उसमें बच्चों को जो है प्रतियोगिता था वहाँ पे, और प्रतियोगिता में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए थे उन लोगों को पुरस्कृत किए थे। और शहर के अंदर जो भी हमारे, चाहे पूर्वांचल, हम पूर्वांचल प्रकोष्ठ के जिला संयोजक हैं जी, तो इसलिए जो भी पूर्वांचल के लोग हैं, मैं उन तमाम पूर्वांचल के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके साथ कहीं पर भी किसी तरह की अगर हॉस्पिटल से कोई पीड़ित है जिसको सही इलाज नहीं मिल रहा है, या किसी बच्चे को, बच्चा पढ़ने लायक है और पढ़ नहीं पा रहा है,
या पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। जी, जी। तो इस तरह की अगर कोई भी केस सामने आता है तो हम उनकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हैं। तो और ये काम करते रहते हैं। जैसा कि आप ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, जिसकी जी। जो ज़रूरत है आप अपने स्तर पे कर जी, देते हैं। जी। तो इसके लिए आपकी कोई टीम है, आपका कोई संगठन है, आप किसके लिए? क्योंकि देखिए मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ जी, जी। क्योंकि जो ऐसे कार्य होते हैं, हर एक की ज़रूरत अलग अलग होती है। लोग आपके पास उम्मीद लेके आते हैं, आप सोशल वर्कर हैं, लोग आपके पास उम्मीद लेके आएंगे, तो हर एक की ज़रूरत अलग होती है। बिल्कुल उसके लिए बिल्कुल फंड के अलग, उसके काम नहीं चलता बिना फंड के। तो आप लोग जो है अगर किसी की ज़रूरत को पूरा करते हैं तो आप उसके लिए फंडिंग का अरेंज आप कैसे करते हैं? देखिए, फंडिंग का जहाँ तक अरेंज है, हम किसी से पैसा नहीं मांगते। जी। कोई संस्थे का चेयरमैन है और बहुत सारी संस्था के लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ। पूर्वांचल समाज के भी हैं और यहाँ के भी हैं, अग्रवाल समाज के भी हैं। और फिर जिस तरह का फरीदाबाद आपको पता है कि कितना कंजस्टेड है और यहाँ पे क्या है कि पॉल्यूशन ज़्यादा है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। यहाँ लोग बीमार ज़्यादा होते हैं और बीमारी के कारण जब इलाज यहाँ नहीं हो पाता है तो मैं उन मरीज़ को सीधे उठा करके दिल्ली के हॉस्पिटल शिफ्ट कर देते हैं। और दिल्ली में जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी के सरकार हैं, उन्होंने सारा फ्री कर रखा है और पूरे हिंदुस्तान के लिए फ्री कर रखा है। प्रॉब्लम नहीं होती कि भाई अगर फ्री है वहाँ पे दिल्ली में, जैसा कि सुना जाता है कि इलाज वगैरह फ्री है जी, तो वहाँ के जो सिटीजन है, क्योंकि हर एक का तो अपना आई कार्ड वगैरह सब कुछ होता है, जी, आइडेंटिटी, जी। तो जो फरीदाबाद की आईडी है, यहाँ के लोगों की आईडी वहाँ पे क्या स्वीकार की जाती है? बिल्कुल सर, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं और दिल्ली के जितने भी हॉस्पिटल हैं, हमारी जो मुखिया है पार्टी के और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने साफ साफ घोषणा कर रखे हैं कि हिंदुस्तान के किसी भी शहर से, किसी भी स्टेट से, किसी भी ज़िला से हो, उनके हिंदुस्तान की आईडी होनी चाहिए और वो दिल्ली में आकर के मतलब भारत का कोई भी नागरिक हो, वो कोई भी नागरिक हो, भारत का कोई भी नागरिक। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों की बढ़ चढ़ के मदद करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा कार्य है। तो दर्शकों, आपने अभी जाना, अभी हमने बात की झा साहब से, तो बने रहिएगा विजन ऑफ हरियाणा के साथ। जल्दी ही आगे भी किसी शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। नमस्कार।